तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने इंस्टीट्यूट द ड्रीम लाइट इंस्टीट्यूट में। तो आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि बोर्ड में हमेशा आते हैं। और चैप्टर नंबर 10 एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से क्वेश्चन हमेशा फिक्स क्वेश्चंस हैं कि वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, कि ज़्यादातर ये क्वेश्चन देखे गए हैं बोर्ड के पहले एग्जामों के अंदर, ठीक है, काफ़ी सालों से, कि ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। तो आपको, ठीक है, ये क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ और आपको प्रैक्टिस कर लेनी है इन क्वेश्चनों की। और ये 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखें कि हम 10 पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर हमारा 10.1 है, उसमें तो खैर ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, आप सभी जानते हैं 1 या 2 मार्क्स के उसमें से क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम 1 मार्क्स के आएंगे। लेकिन अगर 3 और 4 मार्क्स की बात करें तो 10.2 एक्सरसाइज हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जिसमें 4 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो हमारा 10.2 जो एक्सरसाइज है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर जो 4th है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे ये 3 मार्क्स का आएगा बोर्ड के अंदर, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कहता है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर, कि अगर किसी सर्कल में जो डायमीटर है, अगर उसके एंड के, ठीक है, सिरों से, दोनों एंड से अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ हो तो वो टेंजेंट क्या दोनों पैरेलल होते हैं। आ गया। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको सर्कल एक ड्रॉ करना है, उसमें डायमीटर ड्रॉ करनी है, 2 पैरेलल, ठीक है, आगे टेंजेंट, और उनको आपको सिद्ध करना है कि प्रूव करना है कि वो दोनों आपस में पैरेलल होंगे। तो ये कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट से होगा, ठीक है, आप जब करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, 10.2 के अंदर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी के अंदर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 में प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कह रहा है जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उस पर परपेंडिकुलर है टू द, ठीक है, टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर, कह रहा है जो सेंटर से लाइन पास हो रही है, आ गया, मतलब मीन्स की रेडियस वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे परपेंडिकुलर होगी, इट मीन्स 90 डिग्री फॉल करेगी। ये आपको प्रूव करना है, या एज हम थ्योरम भी कह सकते हैं। तो वन टाइप ऑफ थ्योरम है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 3 मार्क्स का आता है एग्जाम में, ठीक है। अब बात करते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि हमेशा बोर्ड के पेपर में मैक्सिमम टाइम पर रिपीट होता है। और आने वाले जो बोर्ड का एग्जाम है, ठीक है, आगे 21 तारीख को जो होगा, उसमें भी ये क्वेश्चन मैक्सिमम चांस है कि आएगा। तो यहां पर कहता है हमारे पास अ क्वाड्रिलेटरल ABCD ड्रॉन टू अ सर्कल, कि एक क्वाड्रिलेटर को ड्रॉ करा गया है सर्कल के चारों ओर। तो हमें प्रूव करना है कि AB प्लस में CD इक्वल टू होगा AD प्लस में BC के। ये 4 मार्क्स में आएगा जब भी आएगा। और इसका जो फिगर है आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी में भी गिवन है और यहाँ पे भी मैंने आपको दर्शा रखा है। तो इसे हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि जो AB प्लस में CD इक्वल टू होगा AD प्लस में BC के। और ये जब भी आएगा 4 मार्क्स में आएगा और बहुत टाइम पर ये रिपीट होता है, ठीक है। तो आपको इन क्वेश्चनों की सही से प्रैक्टिस करनी है, ताकि अगर इनमें से क्वेश्चन आए, और मैक्सिमम टाइम आएंगे ही, ठीक है, गारंटी है इस बात की, ठीक है, तो आपका नुकसान ना हो पाए। अगर 2 क्वेश्चन भी यहां से अगर फिक्स से आ गए तो आपके 8 मार्क्स 7 मार्क्स जो हैं वो कंफर्म हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत बार रिपीट हुआ, आप किसी भी सैंपल पेपर में देखेंगे या फिर आप सपोर्टिंग मटेरियल में देखेंगे गवर्नमेंट के, ठीक है, या फिर कई सैंपल पेपर में देखोगे तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा दिया होता है, क्योंकि ये भी बहुत रिपीट होता है। कहता है इन अ फिगर, ठीक है, ये हमारा फिगर है, इसमें XY जो है आगे सामने, ठीक है, ये पैरेलल है किसके, X डैश और Y डैश के 2 पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। और यहां पर हमें प्रूव करना है कि एंगल AOB जो है ये हमें 90 प्रूव करना है। क्या करना है, 90 प्रूव करना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसकी सही से प्रैक्टिस कर लेनी है। ये आएगा हमारा 4 मार्क्स में, ठीक है। देन बात करते हैं आगे, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10.2 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट, कि 2 टेंजेंटों के बीच का जो एंगल होगा ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, जो कि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करे गए हैं, टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से आप सेंटर पे जो लाइन ज्वाइन करेंगे, इट मींस कि रेडियस को ज्वाइन करेंगे आप सेंटर पर, तो वहां पर जो एंगल बनेगा और जो उसके सामने दोनों टेंजेंट जहां पर मिल रहे हैं वहां पर जो एंगल बनेगा, उन दोनों का जो सम है वो सप्लीमेंट्री होना चाहिए। सप्लीमेंट्री का मींस है 180 होना चाहिए उन दोनों का सम, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है, काफी इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। आप क्वाड्रिलेटर वाला मेथड लगाएंगे और आपको पता है परपेंडिकुलर रेडियस जो होती है वो टेंजेंट में परपेंडिकुलर होती है। आप क्वाड्रिलेटर वाला मेथड लगाएंगे, 360 होता है, चारों एंगलों का सम 90, 2 एंगल्स हो जाएंगे, 90 90 180 उधर जाके हमारा 360 से, ठीक है, 180 माइनस होगा तो 180 आ जाएगा, ठीक है। सबसे ईजी मेथड से मैंने बताया है ये, ठीक है। अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट करके बताएं,
ठीक है। फिर कहता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा प्रूव दैट द पैरेललोग्राम स्क्राइब इन अ सर्कल इज अ रोम्बस, कि आपको प्रूव करना है कि जो सर्कल के चारों ओर जो पैरेललोग्राम बन रहा है, सर्कल के 4 साइड से, आगे समझ में, सर्कल के बाउंड्री से 4 साइड से जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो एक पैरेललोग्राम है, और हमें प्रूव करना है कि वो पैरेललोग्राम जो है वो एक रोम्बस भी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा हमने यहाँ पर देखा था, ये वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन नंबर 8 से ही क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो सॉल्व होगा। 8 के बाद 3 स्टेप जुड़ने हैं और क्वेश्चन नंबर हमारा जो 11 है वो सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको ना समझ में आए तो आप बताएं हमें, ठीक है, हम इसकी वीडियोस अपलोड करेंगे आपको, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 13 है, कहता है प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड्स हैं, आगे समझ में, ठीक है, कह रहा है यहाँ पर सब्सक्राइब ना सर्कल, जो सर्कल के चारों ओर जो क्वाड्रिलेटर बन रहा है उनकी जो अपोजिट साइड्स है, अगर उसे हम सेंटर पर मिलाएं, अगर हम सेंटर पे ज्वाइन करें तो उसके आमने सामने के जो एंगल्स है जो सेंटर पे ज्वाइन होने के बन रहे हैं वो भी हमारे क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। इट मीन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री आएगा, मींस की सप्लीमेंट्री होंगे। ये भी हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब बोर्ड में हमेशा जो रिपीट होते हैं, तो सभी इसकी तैयारी सही से कर ले आगे समझ में, ताकि आपके, ठीक है, आगे मिनिमम 7 मार्क्स तो कंफर्म हो जाने ही चाहिए, ठीक है। और 7 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू द जो बच्चे एवरेज स्टूडेंट्स हैं जो नहीं कर पा रहे, जिनको मैथ समझ में नहीं आती, तो वही क्वेश्चन जो है इन्हें सॉल्व करें और आगे समझ में, ठीक है, एक तरह से याद भी कर ले और मेथड को, ठीक है, देख भी ले कैसे हो रहा है, ठीक है, ताकि क्वेश्चन आए तो आप कर सके, क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन इसी तरीके से पेपर में छप जाते हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं होती। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।